हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीच एक्सपर्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सौरमंडल के बारे में। दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे सौरमंडल क्या है। सौरमंडल मीन्स सोलर सिस्टम, इंग्लिश में सोलर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, सोलर सिस्टम आप सभी जानते होंगे सोलर सिस्टम क्या है, सौरमंडल। ठीक है, आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देख के अपने ज्ञान का भंडार बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सौरमंडल बारे में। सौरमंडल क्या है दोस्तों? सौरमंडल जैसा आप जानते हैं, नॉर्मली हम अगर बात करें सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल वो है जहाँ पर चांद, सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह, उल्कापिंड, दोस्तों ये जितने भी चीज़ें, ब्लैक होल्स, ये जितने भी चीज़ें, ये सब सौरमंडल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सौरमंडल हुआ। ठीक, अब सौरमंडल हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं सूर्य के चारों ओर, इसकी परिभाषा क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉइड, दोस्तों इसे एस्ट्रॉइड बोलते हैं, धूमकेतु, ठीक है, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्रग्रह मतलब मून्स, ओके, मून्स, धूमकेतु, एस्ट्रॉइड, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों और जो अन्य आकाश में मतलब अननेसेसरी चीज़ें हैं उनके के समूह को सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना, सौरमंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब सौरमंडल में सूर्य के प्रभुत्व है। ठीक है, सौरमंडल में जो है सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99,999 द्रव सूर्य में निहित है। क्योंकि जो एक अनुमान लगाया गया है कि सौरमंडल में कुल 99,999 सूर्य पाए जाते हैं। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। सौरमंडल में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो उन्हें ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो सूर्य से होती है। इसीलिए इस ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य को एक कहा गया है। ठीक है, और प्लेमेंस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों को एक समूह कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य। सौरमंडल में सूर्य आता है, तो सूर्य क्या है? ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य सन सौरमंडल का प्रधान है। दोस्तों जैसे हमारे गांव का प्रधान होता है, शहर का एक पार्षद होता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य सन जो है सौरमंडल एक प्रधान है। क्योंकि सभी को, आप जैसे सोच सकते हैं कि अगर वो सभी को ऊर्जा पहुंचा रहा है तो एक प्रधान होगा ही होगा उसी को। यह हमारी मंदाकिनी धूमकेला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। मंदाकिनी दोस्तों गैलेक्सी हमारी जो है, ठीक है, आकाशगंगा, इसकी बात कर रहे हैं। मिल्की वे भी बोलते हैं इसे, तो वही बोला है धूमकेला। ठीक है, मिल्की वे इंग्लिश में है, हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिल्की वे, तो ये मिल्की वे से 30,000 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर की दूरी के एक कोने में स्थित है सूर्य की बात हो रही है। ठीक है, दुग्ध में खला मंदाकिनी के केंद्र में चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इस परिक्रमण काल दुग्धमेला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ मतलब 250 मिलियन वर्ष है। ठीक है दोस्तों, इसके चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से, स्पीड से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसका परिक्रमण काल, जिसका परिक्रमा की
मतलब दर है। केंद्र पर चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 25 करोड़, एक बार घूमने में का लगभग समय जो है 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष, मतलब 25 करोड़ वर्ष है। 25 करोड़ वर्ष में वो एक बार घूम पाता है। दोस्तों इससे आप अनुमान लगा सकते हैं वो कितना बड़ा है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर कहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 25 करोड़ मतलब 250 मिलियन को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर। दोस्तों इट्स एन ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कि 225 करोड़ ईयर को क्या कहेंगे, तो कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने ही एक्सिस पे मतलब अपने ही जगह पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। दोस्तों आप अनुमान लगाइए पूर्व के पश्चिम की ओर घूमता है। पर इसके विपरीत बाकी जितनी भी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। दोस्तों ये आपको पता नहीं चाहिए, खास करके पृथ्वी। ठीक है, इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवी भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, अब सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तथ्य 2.5% होता है। ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन जो 71%, हीलियम 26.5%, एक अन्य तथ्य 2.5% का होता है। सूर्य का केंद्र भाग कोर कहलाता है। सूर्य का जो केंद्र भाग है, सेंट्रल भाग, उसे कोर कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का भी सेम, जिसका तापमान जो है 1.5 इंटू, ठीक है दोस्तों, 1.5 इंटू 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। आप देख सकते कितनी गर्मी होती है वहाँ, 1.5 इंटू 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यहाँ हम 100 डिग्री सेल्सियस को भी झेलने में सक्षम नहीं है, और वहाँ 1.5 इंटू 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों यहाँ पर जो हाइड्रोजन का मात्रा बताता है 71%, हीलियम 26.5%। दोस्तों जो हीलियम बनता है वो 4 बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन से बनता है, मतलब 4 बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन रहेगा तो एक हीलियम बनेगा। ठीक है दोस्तों, तथा सूर्य के बाहरी स्तंभ का तापमान, सूर्य का जो बाहर का स्तर है मतलब बाहरी सरफेस, उसका जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, सूर्य की उम्र क्या होती है, 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है दोस्तों, 5 बिलियन वर्ष से वो मतलब अनुमान लगाया गया है कि 5 वर्ष से वो सूर्य है, मतलब चमक रहा है उतनी ही रोशनी से। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय क्या है, ठीक है दोस्तों, 1000 अरब वर्ष है। सूर्य का व्यास, सूर्य का रेडियस कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है। दोस्तों सोचते हैं इसका मात्र रेडियस 13,92,000 है तो कितना बड़ा होगा, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है, मतलब पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। ठीक है, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है, और जो पृथ्वी है उसको सूर्य तापमान का 2 अरबवां भाग मिलता है, दूसरा भाग मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं बुध मतलब जो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह, मर्क्यूरी, इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, बुध। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ये जो सूर्य है इसका सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, मतलब सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले ही दिखाई दे जाता है। ठीक है, यह सबसे छोटा ग्रह है, इट्स इम्पोर्टेंट, ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं, इसके पास कोई अपना खुद का मून नहीं है। ठीक है, इसके पास अपना कोई मून नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है, इसका जो सबसे खास चीज़ है वो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें मतलब सबसे जो खास चीज़ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका। ठीक है,
यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। ये जो सूर्य की परिक्रमा है सबसे कम समय में पूरा करता है, बाकी सब ग्रह इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं। अर्थात ये सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। साथ ही ये पूरे सौरमंडल का सबसे स्पीड से घूमने वाला ग्रह भी है माना जाता है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। यहाँ जो दिन है बहुत गर्म होती हैं और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर, ठीक है, सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र, वेनस, मर्क्यूरी के बाद वेनस आता है दोस्तों, मर्क्यूरी के बाद वेनस, तो वेनस की बात कर रहे हैं। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। मतलब ये पृथ्वी का जो है सबसे पास वाला, निकटतम और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। आप इसे देख सकते हैं, ये एक लाल कलर में ग्लो करता है रात में या सुबह होते समय। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब बात करें शाम में। दोस्तों शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। मतलब शाम के टाइम अंधेरे होता है जब, उस टाइम पे यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है तथा सुबह में पूरब की ओर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणार्थ क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। मतलब ये जैसा घड़ी हमारे घरों में घड़ी चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार से ये भी चक्कर लगाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। इसे पृथ्वी का एक संगिनी, संगिनी भगिनी मतलब बहन कहते हैं। यह घनत्व, डेंसिटी, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसका घनत्व जो है, आकार है और जिसका रेडियस है, सब पृथ्वी के समान माना गया है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं, इसके पास भी अपना खुद का कोई मून नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति मतलब जुपिटर, जुपिटर की बात कर रहे हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जुपिटर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इसके अपनी दूरी पर चक्कर लगाने वाले 10 घंटे सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। दोस्तों ये अपना खुद का जो चक्कर लगाने में 10 घंटे का समय लगता है और ये सूर्य की जो परिक्रमा लगाता है वो 12 वर्षों में लगाता है एक बार। ठीक है दोस्तों, इसके उपग्रह ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में से बड़ा है। ज्ञानीमीड उपग्रह जो इसका मून है, ज्ञानीमीड मून, वो सबसे बड़ा मून है। इसका रंग पीला कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मंगल। मंगल मतलब मार्स ग्रह की। ठीक है, इसे लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह या फिर रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। मतलब इसका रंग लाल क्यों है? क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। मतलब यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। जिस तरीके से पृथ्वी 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार से मंगल ग्रह भी 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। मतलब ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो 687 दिनों में। अनुमान से देखा जाए तो जितना पृथ्वी समय लेती है उसका डबल। इसके 2 उपग्रह, इसके पास 2 मून है खुद के, फोबोस और डीमोस। ठीक है दोस्तों, फोबोस और डीमोस, इसके पास 2 अपने खुद के ग्रह हैं। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। मतलब यहाँ पृथ्वी की तरह 2 ध्रुव हैं तथा इसकी कक्षातली 25 डिग्री सेल्सियस के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, जिसके कारण यहाँ पर अपना मतलब मानसून चेंज होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शनि, सैटर्न की बात करते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब जुपिटर के बाद सैटर्न आता है। J इज ग्रेटर देन टू S, ये याद रख लीजिए, आपको शॉर्टकट रहेगा।
जुपिटर जो सबसे बड़ा है, उसके बाद सैटर्न आएगा। इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। इसका जो डेंसिटी है वो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने का तैरने लगेगा, मतलब इस ग्रह को जल में रखो तो तैरने लगेगा। ठीक है। फोबो नामक शनि का उपग्रह, फोबो नाम का एक शनि का उपग्रह मून है। इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, मतलब इसकी इस कक्षा में घूमने के लिए विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों। अब अरुण यूरेनस। ठीक है दोस्तों, अब यूरेनस की बात करते हैं। तो यूरेनस यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब सबसे पहले जे के बाद एस के बाद यू, ये 3 ग्रह सबसे मतलब लाइन वाइज बड़े बड़े आएंगे। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब माइनस में 215 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके चारों ओर 9, ठीक है, इसके चारों ओर तो इसके चारों ओर 9 वलयों में 5, मतलब इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। ठीक है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त में घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है। बाकी जितने भी ग्रह से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन? यूरेनस। ठीक है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, मतलब इसमें सूर्योदय जो पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से ग्रह में होता है? तो यूरेनस में होता है। ठीक है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसके जितने भी ग्रह हैं सभी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपने धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेट हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। इसका सबसे उपग्रह टाइटेनिया है।